Hello everyone, welcome to online physics coaching class 11th lecture number 1.5. Today's topic is conservation laws. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ की और उनके रिलेटेड जो लॉज है उनके बारे में. तो फर्स्ट, व्हाट इज़ कंजर्व्ड क्वांटिटीज़? इन एनी फिजिकल process involving different forces, some physical quantities remain unchanged with time. जो टाइम के साथ चेंज ना हो वो क्वांटिटीज़ को आप क्या बोलोगे? कंजर्व्ड क्वांटिटीज़. क्लियर कि क्वांटिटीज़ विच विल रिमेन सेम, टाइम भले आपका चेंज होता हो, टाइम बढ़ता जाए, लेकिन क्वांटिटीज़ क्या रहेगी? सेम. तो वो कौन है? आपकी कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ है. फिर देखो कंजर्वेशन लॉज. तो लॉज विच गवर्न दिस कंजर्वेशन क्वांटिटीज़ कोल्ड कंजर्वेशन लॉज. इनके रिलेटेड जो भी लॉज होंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड, कंजर्व क्वांटिटीज़ के रिलेटेड, तो उनको आप क्या बोलोगे? कंजर्वेशन लॉज. तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपकी 4 कंजर्वेशन लॉज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सबको पता है. ठीक है. सेकेंड, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको जानना पड़ेगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपके लिए नया टॉपिक होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, तो ये 4 लॉ के बारे में हमें स्टडी करना है और उनके रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है वो भी देखते हैं. चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आप सबको पता है. Law of conservation of energy, it states that energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be changed from one form to another. ठीक है, एनर्जी आपकी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो वो डिस्ट्रॉयड होगी. तो क्या होगी? वो जस्ट कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वो. तो यहाँ पे देखो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ. हर एक के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. ठीक है, तो मानो कि कोई ये आपकी ग्राउंड है, दिख रहा है ना आपको? ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी फ्री फॉल करे, ठीक है, तो उनकी एनर्जी चेंज होगी. मानो कि ये रेस्ट पे, तो ग्राउंड से जब हाइट पे होती है तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जैसे वो फ्री फॉल करेगा तो ग्राउंड से डिस्टेंस, इनकी हाइट कम होती जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उनकी कम होती जाएगी. और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है. मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपकी पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, तो और यहाँ कोई भी इंस्टेंट पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है दोनों को ऐड करो तो जो टोटल एनर्जी आपको मिलेगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. ठीक है, क्लियर. तो इनको ऐसे भी बोलते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? उनकी सेम. पहले काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो लेकिन उनकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. चलो फिर नेक्स्ट, सेकेंड, law of conservation of linear momentum. It states that when there is no external force, जब कोई external force act ना हो, ठीक है, on a system, then its linear momentum remain constant. linear momentum का equation याद है? P is equal to mv, mass, v क्या होगी? आपकी वेलोसिटी. ठीक है, तो जब भी कोई सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी तो उनकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट. ठीक है, it states that if no external force acts on a system then its linear momentum remain constant. चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका. तो देखो यहाँ पे जब भी आपकी बुलेट गन से निकलती है, ठीक है, तो इनका मास और उनकी वेलोसिटी होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इनिशियली दोनों रेस्ट पे थी तो उनकी मोमेंटम 0 होती है. तो जैसे ही आप बुलेट फायर करोगे ना तो ये जो आपकी गन है ना वो बैकवर्ड होती है कि नहीं वहाँ पे? ठीक है, तो वो इनकी वेलोसिटी होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब देखो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मास ज़्यादा है, तो टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, इनकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, इनके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी आफ्टर फायरिंग, इनके पास कौन से डायरेक्शन में होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी. तो इनकी टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगी? 0, जो इनिशियली 0 थी. तो ये क्या होगी? आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. नेक्स्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब देखो मैं पहले आपको एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दूँ. तो एंगुलर मोमेंटम
एल किसके बराबर होगी? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एंगुलर स्पीड, ठीक है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। चलो यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देखो टॉर्क से क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रोटेशन होता है ऑन अ सिस्टम, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एग्जर्ट नहीं होगी तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मतलब आई ओमेगा बनी रहेगी। चलो इनका भी एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उनका जो रोटेशनल इनर्शिया होता है उनको आप क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आपने स्टडी किया था ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन का एक इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, जिसको आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क नहीं एक्ट होगा तो अगर ओमेगा उनका कम होगा ना, एंगुलर स्पीड कम होगी, तो आई उनकी क्या होती है, इंक्रीज्ड होगी। अगर आई इंक्रीज्ड होगा या तो फिर बोलो ओमेगा कम होता है, ठीक है। अगर ओमेगा आपकी इंक्रीज्ड हुई तो आई आपकी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा विल रिमेन सेम। क्लियर इतना? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लड़की जब घूमेगी, ठीक है, तो जब उनके हाथ फैला के रखती है वो, ठीक है, तो उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो लार्ज होती है और उनकी जो रोटेशनल स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड, वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब वो अपने हाथ को अंदर करती है ऐसे, ठीक है, तो उनकी जो इनर्शिया होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या बन जाएगी, वहाँ पे कम बन जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी, लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा बनेगी। तो ये दोनों टाइम पे इनका आई ओमेगा और इनका आई ओमेगा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या रहेगा, सेम। मतलब उनकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, दोनों केस के अंदर वो सेम रहेगी। क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा, जो दोनों केस में सेम रहेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, उनका कंजर्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, only they can be transferred from one object to one body to another, like एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, कि चार्ज ना तो आपकी क्रिएट हो सकती है ना तो आप उनको डिस्ट्रॉयड कर पाओगे। तो आप क्या कर पाओगे, उनको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर पाते हो, ठीक है। और आप ऐसे भी बोलोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम होगी, उनका टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, कंजर्व्ड। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानो कि एक ग्लास रोड है और एक आपकी सिल्क है, ठीक है। ये कौन सी रोड है, आपकी ग्लास रोड। बिफोर द फ्रिक्शन, मानो कि इनके ऊपर 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर भी 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है। जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो ना, तो उनको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रल। तो इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के साथ ऐसे फ्रिक्शन करवाऊँ, रब करूँ, तो आपने क्या देखा कि ये जो ग्लास रोड है ना, उनके ऊपर 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 नेगेटिव है। और इस सिल्क के ऊपर भी 3 पॉजिटिव है, टुकड़े 3 पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव प्लस 2 और नेगेटिव ऐड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेगेटिव कहीं से नहीं आए, ये 2 नेगेटिव जो यहाँ पे शॉर्ट है ना, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, ये 2 नेगेटिव वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो मतलब कि आफ्टर फ्रिक्शन देखो, इनके पास एक्सेस कौन है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सेस कौन बन गया, नेगेटिव। लेकिन देखो, भले पॉजिटिव चार्ज बने भले नेगेटिव बने, देखो बिफोर द फ्रिक्शन टोटल पॉजिटिव 3 + 3 6 थे, टोटल नेगेटिव क्या थे, 6। यहाँ पे भी देखो बिफोर आफ्टर फ्रिक्शन 3 + 3 6 पॉजिटिव 1 और यहाँ पे कितने 5, तो कितना होगा 6 नेगेटिव। तो देखो वही है नंबर,
क्लियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपका कंजर्व होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर पाओगे ना तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर पाते हो। समझ में आ कि नहीं? सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए, ठीक है, तो लाइक भी करो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।